अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में कि बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और उन ब्रांचेस के अंदर हम किस किस चीज़ को फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके सेल्स को, उनकी ऑर्गेनेलिज को अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करें, ठीक है, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उनके सेल्स को, उनकी ऑर्गेनेलिज को मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करते हैं तो वो हम किस ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? इन्वायरमेंट का और ह्यूमंस का इंटरेक्शन देखते हैं। इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन देखते हैं विद ह्यूमन एक्टिविटीज़। कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे किसी भी इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। जैसे अगर हम बात करें तकरीबन डेकेड्स, अबाउट 2 डेकेड्स अगो, जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन थी वो थी 0.03%, लेकिन अब जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन है वो है 0.04%। तो ये जो 0.01% का जो चेंज आया है ये किस वजह से आया है? ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आया है। और हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर यही चीज़ें डिस्कस करते हैं कि कैसे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो इन्वायरमेंट के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को कैसे डिस्टर्ब कर रही हैं या कैसे इन्हेंस कर रही हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study interaction of environment with human activities, and we see how human activities disturb or enhance the organic and inorganic component of the environment। तो नेक्स्ट हमारे पास जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, अब देखिए माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, तो उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारे पास बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, प्रोटोजोआ है। तो इन सब को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास किस ब्रांच के अंदर आएगा? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं
अब फ्रेश वाटर बॉडीज़ कौन सी हैं? जैसे हमारे पास रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, कैनाल्स हैं, ये सारी की सारी क्या है हमारे पास? फ्रेश वाटर बॉडीज़। इनको हम कहते हैं दीज आर फ्रेश वाटर बॉडीज। अच्छा बेटा, अगर हम फ्रेश वाटर बॉडीज़ को पैरामीटर के तौर पे लें, अब पैरामीटर क्या होते हैं? पैरामीटर जिसके साथ हम किसी चीज़ को, जिसको हम बेस बना के किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं। तो अगर हम फ्रेश वाटर बॉडीज़ को एज अ पैरामीटर लेते हैं और इनका इन्फ्लुएंस देखते हैं, इनके फिज़िकल और केमिकल करैक्टर्स देखते हैं कि वो किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को हम स्टडी करेंगे फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर। एक दफ़ा फिर सुने, फ्रेश वाटर बायोलॉजी क्या है? फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर हम फ्रेश वाटर बॉडीज़, जितने भी रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, कैनाल्स हैं, उन सब के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके हम फिज़िकल और केमिकल पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? जितने भी मैरीन वाटर बॉडीज़ हैं, अब मैरीन वाटर बॉडीज़ मीन्स के जितने भी सीज़ हैं एंड ओशंस हैं, सीज़ एंड ओशंस को अगर हम पैरामीटर लें, अब सीज़ एंड ओशंस, अब यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है मैरीन बायोलॉजी और फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर। हम कह सकते हैं कि मैरीन बायोलॉजी, जो मैरीन लाइफ है, जैसे सीज़ एंड ओशंस हैं, जिनके वाटर के अंदर साल्ट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो जिनके वाटर के अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, अगर हम उनको स्टडी करेंगे तो वो किसके अंदर आएंगे? मैरीन बायोलॉजी के अंदर। इसी तरह अगर हम सी एंड ओशंस के वाटर को एज अ पैरामीटर लें और इनके फिजिकल और केमिकल करैक्टर्स को स्टडी करें, फिजिकल और केमिकल करैक्टर्स को स्टडी करेंगे, हम देखें कि जो सी और ओशंस हैं, इनका जो साल्ट वाटर है वो किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है, किस तरह उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर फिजिकल और उनके जो केमिकल करैक्टर्स हैं उनको कैसे डिस्टर्ब कर रहा है। तो उसको अगर हम स्टडी करेंगे तो वो किस में आएगा? मैरीन बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? जितने भी पैरासाइट्स हैं, हम यहाँ पे होस्ट पैरासाइट का इंटरेक्शन डिस्कस करेंगे। अब देखिए होस्ट क्या चीज़ होती है और पैरासाइट क्या है। आपने पैरासाइट की डेफिनेशन पहले भी डिस्कस की होगी। पैरासाइट हम कहते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने होस्ट से, किससे? होस्ट से शेल्टर लेते हैं। शेल्टर मतलब रहने की जगह लेते हैं, फूड लेते हैं और इन रिटर्न उसको हार्म पहुंचाते हैं। इन रिटर्न क्या करते हैं? उसके अंदर डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम कहते हैं पैरासाइट। तो पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? होस्ट पैरासाइट के इंट्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। हम इन्हीं पैरासाइट के मोड ऑफ ट्रांसमिशन को डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम इन्हीं पैरासाइट की लाइफ हिस्ट्रीज को स्टडी करेंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर क्या करते हैं हम ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ कंसर्न है, जिसके ऊपर हमने रिसर्च करनी है या जिसके बारे में हमने स्टडी करनी होती है, वो एज इट ह्यूमंस होते हैं। हम देखते हैं कि ह्यूमंस के बारे में हम जितनी भी बायोलॉजी की ब्रांचेज हैं, जैसे हम जेनेटिक्स है, इसके साथ साथ हम एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करते हैं, इसके साथ साथ हम स्टडी करेंगे एवोल्यूशन को, ठीक है। इसके साथ हम स्टडी करेंगे हिस्टोलॉजी को, इसके साथ हम स्टडी करेंगे फिजियोलॉजी को एंड एनाटॉमी को। अगर हम ये सारी की सारी बायोलॉजी की ब्रांचेस को ह्यूमंस को फोकस करके स्टडी करें, जेनेटिक्स को स्टडी करें, एम्ब्रियोलॉजी को, एवोल्यूशन को, हिस्टोलॉजी को, फिजियोलॉजी को, एनाटॉमी को, ह्यूमंस के ऊपर फोकस करके, मीन्स कि हमारा जो फोकल पॉइंट है वो क्या है, ह्यूमंस। हमने जो रिसर्च करनी है वो ह्यूमंस के ऊपर करनी है, तो वो किसके अंदर हम करेंगे, ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, सोशल बिहेवियर को और कम्युनल लाइफ को स्टडी करते हैं। मीन्स के जो ह्यूमन है, जब ये सोसाइटीज़ के अंदर रहते हैं तो ये अपने दूसरे कंपोनेंट, दूसरे ह्यूमंस के साथ या दूसरे एनिमल्स के साथ, प्लांट्स के साथ किस तरह इंटरेक्शन करते हैं और इनकी कम्यूनल लाइफ क्या है, कम्युनिटी के अंदर ये रहते हुए किस तरह इंटरेक्शन करते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे सोशल बायोलॉजी के अंदर। तो जो लास्ट ब्रांच है हमारी बायोलॉजी की वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको हम यूज़ करते हैं, किसके अंदर यूज़ करते हैं, प्रोसेसिंग के अंदर। प्रोसेसिंग के अंदर यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। कि हम कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके ह्यूमंस को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, उस सारी की सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। थैंक यू सो मच।